श्राद्ध का अंतिम दिन 21 सितंबर 2025 सर्वपितृ अमावस्या भी है। इस दिन पितरों की विदाई कैसे करें, आइए जानें। श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन, जिसे सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या कहा जाता है, पितरों की विदाई का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है या जिनका श्राद्ध किसी कारणवश पहले नहीं किया जा सका। इस दिन विधि विधान से पितरों की विदाई करने से उन्हें शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप 21 सितंबर 2025 को पितरों की विदाई कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर की दक्षिण दिशा में एक वेदी या स्थान तैयार करें। कुश का आसन बिछाकर दक्षिण की ओर मुख करके बैठें। काले तिल और जौ का उपयोग अवश्य करें। पिंडदान करें। जौ के आटे या चावल के पिंड बनाकर उस पर तिल और गंगाजल चढ़ाएं। जल में तिल, दूध और फूल मिलाकर तर्पण करें। पितरों को 3 से 3 बार अंजलि दें। पितरों के निमित्त धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं। श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मणों, पुरुष और महिला दोनों को श्रद्धापूर्वक घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में सात्विक पकवान जैसे खीर, पूड़ी और अपनी पसंद की सब्जियां शामिल करें। ध्यान रहे कि लहसुन और प्याज का प्रयोग न हो। भोजन के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा और वस्त्र भेंट करें। गाय, कुत्ता और कौवे को भोजन दें। श्राद्ध में बनाए गए भोजन का कुछ हिस्सा पंचबली, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए निकालें। विशेष रूप से कौवे को भोजन जरूर खिलाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कौवे पितरों का रूप होते हैं। गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देने से पितर प्रसन्न होते हैं। अंतिम दिन पितरों की विदाई। श्राद्ध कर्म, भोजन और दान दक्षिणा के बाद हाथ जोड़कर पितरों से क्षमा प्रार्थना करें। उनका आभार व्यक्त करें और उनसे परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगें। इसके बाद मानसिक रूप से उनसे यह कहें कि अब वे अपने लोक में शांतिपूर्वक वापस जाएं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप पूरी श्रद्धा और भाव से यह कार्य करें। यदि आप किसी कारणवश सभी विधि विधान नहीं कर पाते हैं, तो केवल जल में तिल मिलाकर पितरों के निमित्त तर्पण करने और उनसे आशीर्वाद मांगने से भी उन्हें शांति मिलती है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगती है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।